आज आपको नियुक्ति पत्र मिला तो क्या मिस कर रहे हैं? ठीक है, मामा आए। नहीं, अभी नहीं है। मेरी मदर का देहांत हो गया। माँ नहीं है आपकी? माँ 10वीं में थे तब माता चली गई और फिर पिता 2022 में। भावुक क्षण होता है, ये आंसू होते हैं और ऐसे बहुत ही मौका, ये एक ऐसा मौका है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। 17वीं बीपीएससी के द्वारा चयनित जो अभ्यर्थी थे उन्हें अब बिहार सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में यूं ही कोई सफल नहीं हो जाता है। कहा जाता है कि अगर एक बच्चा सफल होता है तो उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत जो है वह काम आती है। हमारे साथ ऐसे ही एक अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर अद्भुत मिश्रा। ये बताइए, जिस तरह से बीपीएससी जैसा एक बड़ा ये सपना कब देखे थे और कैसे ये सब शुरू हुआ? सर सपना तो एक्सीडेंटल था। हाँ। मतलब पीएचडी मेरा चल रहा था फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो उसमें ही एक इंटरेस्ट आया कि चलो एक बार दे के एग्ज़ाम देते हैं। पहले से मन भी था कि प्रशासन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, स्पेशली इन बिहार। तो फिर इसलिए फिर अच्छा वैकेंसी भी था। फिर एक पहला प्रयास किया और आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई। पहले अटेम्प्ट में किए? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। तो ये जो लोग कहते हैं कि बीपीएससी इतना हार्ड है कि मतलब ये सपना सबके बस का बात नहीं है, आप तो अपने प्रयास से ही इस बात को झुठला रहे हैं फिर। सर पता नहीं, थोड़ा किस्मत भी था आई गेस, लेकिन मेहनत भी था। और आई थिंक एक फर्म बिलीफ ज़रूर होना चाहिए कि हाँ हो सकता है पहले प्रयास में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर स्ट्रैटेजी अगर सब कुछ सही रहे, स्टीलमैन रहे, तो क्यों नहीं हो सकता है। पहले ही प्रयास में क्या रैंक रहा आप? सर मेरा रेवेन्यू ऑफिसर है, 596 रैंक है। जी, रेवेन्यू ऑफिसर बन करके आज आपको नियुक्ति पत्र यहाँ मिलने जा रहा है। ये बताइए, जिस तरह से आप होता है कि कोई एक बच्चा निकलता है तो उसमें बहुत लोगों का मेहनत होता है, क्या कहानी है आपकी? सर स्टोरी तो मतलब काफ़ी डिफरेंट है। मतलब मेरी मदर का देहांत हो गया। माँ नहीं है आपकी? मदर नहीं है। मेरे फादर का भी 2022 में डेथ हो गया था। उसके बाद आपकी कब उनका वो कब? 2014 में, 10th में, व्हेन आई वाज इन 10th। 10वीं में थे तब माता चली गई और फिर पिता 2022 में। 2022 में। हाँ, तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, उसके बाद कुछ बैकअप के लिए हाँ, तो हो जाता है ना, दिक्कत होने लगता है लोगों को। मास्टर्स एंड ऑल, मास्टर्स किया, फिर पीएचडी किया, फिर जेआरएफ एंड ऑल। तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब समय आ गया है एक बार प्रयास करने का। मतलब समय चाहिए था, सही समय आने का वेट। जेआरएफ भी किए हुए? हाँ जी सर, जेआरएफ भी है। तो अच्छा। उसके फेलोशिप से ही तैयारी किया है मैंने। जेआरएफ के फेलोशिप से भी पीएससी की तैयारी किया और पहले ही बार में पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया? जी सर, और मेरे मामा का भी काफ़ी सपोर्ट है। मेरे मामा का नाम विंध्याचल पाठक है और उनका भी काफ़ी सपोर्ट था। बिहार में कहाँ के रहने वाले? बिहार में सर पटना में ही है मेरा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हम यहीं से हैं। पटना में किस क्षेत्र में? पटना में तो एग्जैक्टली बोरिंग रोड एरिया। जिस तरह से तैयारी कहा जाता है कि लोग अलग अलग जगह से करते हैं, आप कहाँ से तैयारी किए थे? सर तैयारी मेरा सेल्फ स्टडी था। सेल्फ स्टडी से काम किया? सेल्फ स्टडी था सर। प्रीलिम्स के लिए तो सेल्फ स्टडी था जी। मेंस के लिए सर एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। मतलब पटना में ही रह करके तैयारी की? नहीं सर, दिल्ली में रह के। दिल्ली में पीएचडी चल रहा था तो दिल्ली में ही रह कर करना पड़ा। ओके। तो मेंस का टेस्ट सीरीज लिए थे एडुटेरिया से, और मॉक इंटरव्यूज़ तो हर कोचिंग का ही दिए थे। और उसके बाद पहले ही जिस तरह से आप सफल हुए हैं, अब तो बहुत बधाई का तांता मिल रहा होगा, हर जगह से बधाइयाँ मिल रही होगी। हाँ सर, मेरे काफ़ी लोग का कंट्रीब्यूशन है। एक इंसान ऐसे ही नहीं बन जाता। मेरे फ्रेंड दोस्त का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, आशुतोष अग्रहरी, उसको भी डीएसपी अलॉट हुआ है। तो हम लोग ने साथ मिल के तैयारी किया था। तो जो आपके दोस्त थे, रूम पार्टनर थे क्या? रूम पार्टनर मेरे क्लास 12 11 12 का दोस्त है वो। साथ में ही तैयारी किए थे हम लोग। तो उसको भी वहाँ दिल्ली में भी साथ रहे? दिल्ली में भी साथ में था वो। 11 12 का दोस्त जो साथ में सपना देखना शुरू किया था, साथ में सफल भी हो गया? हाँ, सफल भी हो गया। एक ही अटेम्प्ट में? उसका भी अच्छा मतलब तैयारी था और मेरा भी अच्छा तैयारी। उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, उसमें उसको शायद थोड़ा मल्टीपल अटेम्प्ट था, लेकिन स्टिल उसको अच्छा पोजीशन मिला है और अच्छा है। और ये भी है, मेरे फ्रेंड का काफ़ी सपोर्ट था और मेरे भाई का, छोटा भाई का काफ़ी सपोर्ट था। अलौकिक मिश्रा, मेरी बहन अपराजिता मिश्रा, उसका भी सपोर्ट था। और एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ तो मामा ही नहीं देखा। आफ्टर मेरे फादर के बाद मामा ने ही सब कुछ संभाला है ना, और सारा कुछ किया है। बिहार जैसे जगह में जहाँ लोगों को इतना कम सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी से बहुत तरह की चीज़ें सुनना पड़ता है। और क्योंकि जब आप
अब है जैसे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं तो लोग कहना शुरू कर देते हैं, लग रहा है ऐसे ही बोरा गया, ये हो गया, तो ये सभी तो झेलना पड़ा होगा। सर अब ये इसका तो उतना सही तरीके से जवाब नहीं दे जी। पाएंगे, लेकिन हाँ क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेना चाहिए। हाँ, तो वो फ्यूल की तरह काम करना चाहिए कि चलो कोई नहीं, अगर ऐसा लगता है तो इसे इस भावना को तोड़ा भी जा सकता है, तो सही चीज़ है सर। आप अच्छा, अभी जैसे आपके माँ नहीं हैं, आपके पिता जो हैं अभी इस दुनिया में नहीं है, दोनों लोग नहीं हैं, और आज वो सपना जो बिहार के रहने वाले सभी माता पिता देखते हैं अपने बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि बेटा प्रशासनिक अधिकारी बने, और आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, तो क्या मिस कर रहे हैं? ठीक है, मिस तो कर रहे हैं। मामा आए हैं? नहीं अभी नहीं है। देखिए, ये जो भावुक क्षण होता है, ये आंसू होते हैं, और ऐसे बहुत ही मौका, ये एक ऐसा मौका है जिसे देखने के लिए बिहार का हर माँ बाप जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में खेतों में काम करते हुए भी, किसी भी तरह से काम करते हुए भी एक सपना जरूर संजोता है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ना माँ हैं इस दुनिया में, ना पिता हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो सोसाइटी के ओर से दिए जाने वाले ताने हैं, इसको उन्होंने कंस्ट्रक्टिव जो निर्माण के रूप में लिया, और आज ये निर्मित हो चुके हैं, और आज रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने बीपीएससी में सफलता जो है वह गेन की है, और नियुक्ति पत्र जो है इन्हें मिलने जा रहा है। काफ़ी भावुक हैं, और देखिए ये समय ही होता है, भावुक करने वाला क्षण होता है कि सभी चाहते हैं कि माँ पिता ज़रूर हो उस समय, लेकिन और सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस सफलता के लिए, और आपने ये कर दिखाया। बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगा, जो खासकर ऐसे लोगों को ज़रूर प्रेरणा मिलेगा जो कहते हैं कि हम इस वजह से छोड़ दिए, सोसाइटी के ताने की वजह से छोड़ दिए, या हमें सपोर्ट नहीं मिला इस वजह से छोड़ दिए। देखिए, हज़ारों कहानियाँ ऐसी निकल करके सामने आती है, लेकिन आज जब बिहार में बिहार का बच्चा जब आगे निकल करके इस तरह की चीज़ों को करता है, तो गर्व समाज को ही करना होता है। वही उसी समाज को जो ऐसे न जाने कितने बच्चों को अपने तानों के जंजाल में फंसा करके पीछे खींचने का काम करते हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज़ के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, तो क्या मिस कर रहे हैं? ठीक है, मामा आए? नहीं अभी नहीं है। मेरी मदर तो का तो देहांत हो गया। माँ नहीं है आपकी? माँ